चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। संभल के समाजवादी पार्टी की सांसद जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि सालार गाजी तो महान सूफी संत था। अब बताइए, अगर गाजी को भी सूफी संत घोषित कर दिया जाएगा और वो भी महान वाला, तो क्या बचेगा? जिसका पूरा जीवन व्रत, जब तक सुहेल देव महाराज ने उसका वध नहीं कर दिया तब तक उसका जितना जीवन रहा वो सिवाय देव मंदिर ध्वस्त करने और हिंदुओं की हत्या करने के अलावा कुछ दूसरे काम में संलग्न नहीं रहा। उसको संत बता रहे हैं, कह रहे ये सूफी संत है, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है उसको आक्रांता बता के। और दूसरी तरफ स्थिति ये आ गई कि अबू आजमी ने औरंगजेब को क्या जिंदा किया, औरंगजेब को महान बताकर। अब तो औरंगजेब की भौतिक कब्र खुदेगी कि नहीं खुदेगी वो भविष्य के गर्भ में है विषय। हालांकि वहां कब्र के चारों ओर अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई है सुरक्षा के लिए, और पुलिस का पहरा भी बढ़ा दिया गया है औरंगजेब की कब्र के चारों ओर। लेकिन औरंगजेब की जिसको मुहावरे में कब्र खोदना कहते हैं वो काम तो शुरू हो गया। मुहावरा है ना कि भाई कब्र खोद देंगे, तो वो स्थिति तो हो गई औरंगजेब की। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने एक नया प्रस्ताव उछाल दिया है। उन्होंने कहा कि बाबर की पहचान, बाबर का नाम मिटाया गया अयोध्या में बाबरी मस्जिद को हटाकर। अब बारी है औरंगजेब के नाम को, उसके अंश को, उसके प्रभाव को हटाने की, ध्वस्त करने की। तो इसके लिए उनकी सलाह है कि काशी और मथुरा में भी वैसी ही कार सेवा होनी चाहिए जैसी अयोध्या में हुई थी 6 दिसंबर 1992 को। और वो कह रहे हैं कि इसके लिए अब कोर्ट वोट का इंतजार करना ठीक नहीं, बहुत लंबा इंतजार भी ठीक नहीं। जैसे अयोध्या में हुआ वैसे ही काशी में और वैसे ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर, ताकि औरंगजेब के सारे चिन्ह एक बार में देश के मानस से हट जाएं। अब स्थिति यहां तक आ गई है। और ये औरंगजेब को, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को भी लग रहा होगा कि गलती जिंदा कर दिया अबू आजमी ने औरंगजेब को। लेकिन फिसलन अभी भी है। शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क सांसद हैं और वो बता रहे हैं कि सालार गाजी संत है, संत था। यही ऐसी ही बातों से चीजें और खराब होती हैं। और अब बात पहुंच गई काशी और मथुरा तक कि काशी मथुरा में भी वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो अयोध्या में हुआ। होगा नहीं होगा, कैसे क्या होगा, ये भी सब भविष्य की बातें हैं। लेकिन बात यहां तक आ तो गई, और वो भी मंच से, माइक से। और जिस वक्त संगीत सोम एक सभा में ये बोल रहे थे, प्रस्ताव दे रहे थे, उस वक्त लोगों का की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। हर हर महादेव का जय घोष हो रहा था, फूल और रंग उछाला जा रहा था। ये उत्साह, ये
एक विशेष प्रकार की ऊर्जा दिख रही थी। तो स्थितियां पहुंच कहां गई? नागपुर, संभल, काशी, मथुरा, अयोध्या, सबको एक सम पर रखिए और फिर देखने की कोशिश करिए कि इस वक्त चित्र बन रहा है तो क्या बन रहा है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पर इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। संगीत सोम जैसे जो लोग हैं, ये राजनीति का पास्ट है। तब वो अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने के लिए अनाप शनाप भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, लफंडर टाइप नेता लोग इस तरह का बयान देते हैं। मुर्दों से लड़ाई लड़ना भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने की, विधायक होने की, मंत्री होने की एक पहली निशानी है। संगीत सोम भी मुर्दों से लड़ाई लड़ रहे हैं। देश भर में औरंगजेब पर सजे सियासी अखाड़े के बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम के एक बयान ने नया घमासान मचा दिया। दरअसल संगीत सोम ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि मथुरा और काशी में मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट का सहारा नहीं, बल्कि बाबरी मस्जिद की तरह कार सेवा कर मंदिर बनाएंगे। कि क्या आज औरंगजेब की निशानी पूरे देश से, भारत से मिटा देनी चाहिए, नहीं मिटा देनी चाहिए? तो मेरा कहना इसमें यह है कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होके वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए। और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। की निशानी हम काशी से खत्म करके भगवान भोले शंकर का भव्य मंदिर बनाएंगे, और मथुरा से खत्म करके हम वहां अपने कृष्ण जी का मंदिर बनाएंगे। मथुरा में होली मिलन समारोह के एक प्रोग्राम में पहुंचे संगीत सोम ने कोर्ट की बात न मानने पर तर्क दिया कि क्या औरंगजेब ने किसी कोर्ट का सहारा लिया था। निशान मिटा दिया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, मैं आप लोगों की सहमति चाहता हूं कि जब औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया, काशी से लेकर मथुरा तक के मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया, तो क्या औरंगजेब ने किसी कोर्ट का सहारा लिया? क्या किसी कोर्ट का आदेश कराया? क्या किसी कोर्ट में मुकदमा चला? क्या अगर नहीं चला तो आज हमसे क्यों कहा जाता है कि हर चीज कोर्ट के जरिए होगी, हर चीज कोर्ट के जरिए होगी? न कोर्ट का मान, न अदालत का सम्मान, होली का मंच और भड़काऊ बयान। अब बात निकली तो दूर तक गई। कोर्ट के बजाय कार सेवा सरीखे बयान पर विपक्ष ने संगीत सोम के साथ साथ बीजेपी सरकार पर भी निशाना साध दिया। विपक्ष का आरोप ये कि ये बयान सीधे तौर पर संविधान का अपमान है। संगीत सोम जैसे जो लोग हैं, ये राजनीति का पास्ट है। हमारे प्रिय युवा विधायक हैं अतुल प्रधान जी, बहुत बुरी करारी हार जो है संगीत सोम हारे उनसे। तो माना कि तब तो कानून नहीं था, संविधान नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, आजादी नहीं थी, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आज है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो संगीत सोम को गौमांस निर्यात करने का अधिकार देता है? संजू बलियान उनके सपने में आते हैं। जब सपने में संजू बलियान नहीं आते तो अतुल प्रधान आते हैं। तब वो अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने के लिए अनाप शनाप भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, लफंडर टाइप नेता लोग इस तरह का बयान देते हैं। मुर्दों से लड़ाई लड़ना भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने की, विधायक होने की, मंत्री होने की एक पहली निशानी है। संगीत सोम भी मुर्दों से लड़ाई लड़ रहे हैं। संगीत सोम को यह बताना चाहिए क्या उस वक्त देश में ये वाला संविधान था?
संगीत सोम को बताना चाहिए क्या उस वक्त देश में इस तरीके की अदालतें थी? संगीत सोम को बताना चाहिए कि अगर कोई किसी आदमी ने इतिहास में बहुत बड़ी गलती करी है तो क्या उसका प्रतिकार वर्तमान को विध्वंस करके करेंगे वो? क्या वर्तमान को आप आग लगाना चाहते हैं इतिहास के नाम पर? इधर विवाद बढ़ा और विपक्ष ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया तो विपक्ष के वार पर पलटवार करते हुए कहा कि संघ ने इस मुद्दे पर अब सब साफ कर दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले में कल एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बयान आया है, शायद आपने भी पढ़ा होगा। औरंगजेब अप्रासंगिक है वर्तमान समय में, ये बयान। मुझे लगता है कि ज्यादा किसी चीज को तूल देने से कोई लाभ नहीं होता। औरंगजेब का इतिहास, औरंगजेब की कार्यप्रणाली, उसका चरित्र, उसकी सोच के बारे में सब लोग जानते हैं कि एक आक्रामकता था जिसने भारत के विभिन्न मंदिर को तोड़ने का, सनातन संस्कृति को नष्ट करने का, भ्रष्ट करने का काम किया। लेकिन अब कोई चर्चा का विषय, चूंकि सैकड़ों साल पुरानी बातें हो गई हैं, कोई विषय नहीं है। बहरहाल औरंगजेब पर मचे बवाल के बीच संगीत सोम के बयान पर सियासी बवाल मचा है। कोर्ट के बजाय कार सेवा सरी के बयान पर सवाल ये है कि क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा काशी पर सजेगा नए सिरे से दंगल? सोम के इस बयान के मायने क्या? जब आप औरंगजेब को महान दयालु राजा घोषित करेंगे और औरंगजेब की प्रशंसा में मैदान में लठ लेके उतरने की कोशिश करेंगे तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया में ऐसी ही बातें आएंगी कि औरंगजेब की कब्र खोद दो, औरंगजेब के सारे प्रतीक चिन्ह मिटा दिए जाने चाहिए भारत से। मूल प्रश्न है कि औरंगजेब के जिन्न को जिंदा क्यों किया? क्यों बताया गया कि वो रहम वाला बादशाह था और बहुत भला बादशाह था, उससे भला कोई बादशाह नहीं हुआ? और उससे भी सबक नहीं सीख रहे। सालार गाजी को संत बता रहे हैं लोग। अब यही इस देश में समस्या पैदा हो जाती, यहीं से। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। रत्नाकर सिंह साहब है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। डॉक्टर एस.के. दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, दुबे साहब का बहुत स्वागत है। मौलाना नदीमुद्दीन साहब हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा काउंसिल के, मौलाना साहब का बहुत स्वागत है। एच.एस. रावत साहब, हिंदू धर्मगुरु रावत साहब का बहुत बहुत स्वागत। रावत साहब जी, दो बातें। एक तो गाजी, सालार गाजी, अब गाजी का संबोधन टाइटल कैसे मिलता था यही बहुत खतरनाक है, हैं? उस गाजी को छोटे मोटे बच्चे नहीं, समाजवादी पार्टी का जो जिस परिवार का असर रहा हमेशा वहां समाजवादी पार्टी में, उस परिवार के चश्मे चिराग और संभल के मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि ये तो महान संत थे सालार गाजी। ठीक। और दूसरी ओर एक आवाज आ रही है कि जो अयोध्या में किया सो मथुरा में करो, काशी में करो, झंझट काटो, बार बार लंबी कहानी नहीं। स्थिति अब यहां पर आके खड़ी हो गई। राव साहब जी, अमिताभ जी, मेरा मानना यह है जैसे बहुत सारे मुसलमान हज पे जाते हैं और जाकर के शैतान को पत्थर मारते हैं और उस शैतान को याद करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि औरंगजेब की जो कब्र है ना, खुदा तो ना जाए, उस पर पत्थर मारने की प्रक्रिया जरूर करनी चाहिए हिंदुस्तान, जिससे कि हिंदुस्तान के बच्चे बच्चों को एहसास हो जाए ये इतना क्रूर तानाशाह था, इतना बेरहम तानाशाह था, इसने अपने शासन पद्धति को चलाने के लिए अपनी जान को पानी के लिए बरसा दिया और जेल में डाल दिया था। ये वही क्रूर था जिसने अपने सगे एक कोख से पैदा होने वाले भाइयों की गर्दनें उड़ा दी थी। ये वही था जो गुरुओं का हत्यारा था, गर्दन काट दी थी। ये वही निर्मम क्रूर हत्यारा था जिसने नन्हे मुन्ने बच्चों को दीवार में चिनवा दिया था। और ऐसे व्यक्ति पर जूते मारना, ये सब लोग जाके हज में पत्थर मारते, मैं कहता हूं इस पे जूते मारने चाहिए, जिससे याद रहे और हिंदू में जागृति रहे। कल को कोई दूसरा सलार गाजी, महमूद गजनबी, औरंगजेब इस दुनिया में और इस हिंदुस्तान में पैदा ना हो।
ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना तो ये है। और रही ठीक बात। दूसरी बात, मौलाना साहब मथुरा रावत साहब ने एक पेशकश की है कि पत्थर मारने वाला काम इधर भी ओपन कर दिया जाए, औरंगजेब की कब्र पर कब्र खोदी न जाए, पत्थर मारने वाला जैसा उधर होता है उमरा में वैसा। लेकिन एक बात तो है, जब सालार गाजी को महान संत घोषित किया जाए तो वो अच्छा है, संविधान सम्मत मामला है, सेकुलर है, उससे रोजगार बढ़ेगा सालार गाजी को संत घोषित करने से, उससे भारत चंद्रमा और मंगल पर पहुंच जाएगा सालार गाजी को संत घोषित करने से। लेकिन औरंगजेब क्रूर था, ये बोलने से भारत पिछड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, दुनिया कहां पहुंच गई, भारत कहां खड़ा है, नहीं, ये तो नहीं चलेगा। औरंगजेब को महान घोषित करना हो तो आप प्रगतिशील कहलाएंगे, और औरंगजेब को क्रूर बोलेंगे तो कहेंगे मैं कहां 500 साल 700 साल पुराने में अटके हो। औरंगजेब की तारीफ करेंगे तो ओके है, औरंगजेब की हकीकत लाएंगे तो कहा जाएगा पुरातन पंथी हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। मौलाना साहब, ये बात कैसे कोई हजम कर लेगा निरपेक्ष आदमी? ये गाजी, सालार गाजी ही महान संत है, ये आज बताना जरूरी है। और अगर है तो सालार गाजी का पोस्टमार्टम भी होगा, उसको भी झेलो। मौलाना साहब, देखिए, उसी ने आग लगाई है सारी बस्ती में, वही ये पूछ रहा है माजरा क्या है। 1931 में महात्मा गांधी की एक बात का मैं कोट अनकोट करता हूँ, मेरी बात नहीं है। कैम्ब्रिज में महात्मा गांधी ने कहा था कि औरंगजेब के शासन में हिंदू मुसलमान अमन के साथ, शांति के साथ रहते थे। मुगलों के दौर में हिंदू मुसलमान बहुत प्यार से रहते थे। आप गूगल में सर्च करिए, वो भाषण मिल जाएगा। अब चिंटू लोग हैं और महात्मा गांधी पर कुछ कहेंगे, वो करना चाहिए एक बात। अब मैं कहता हूँ कि औरंगजेब की खबर पर जूते मारे, चप्पल मारे, क्या मारे, वो ठीक है, ठीक है। राजा जय सिंह के जूते चप्पल मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए? जिसने शिवाजी महाराज को औरंगजेब के पास लेके गया था, औरंगजेब का उसी पर सर था, एक बात है। दूसरी चीज क्या है, यही अंग्रेज जो अत्याचार करके भारत के अंदर दफन है, क्या उनके कब्रों पर जूता नहीं मारना चाहिए? क्या उनकी कब्रों को उखाड़ कर नहीं फेंकना चाहिए? औरंगजेब पर भाषण देने वाले, ज्ञान देने वाले, क्या अंग्रेजों पर कभी अंग्रेजों ने क्रूरता की थी? क्या कभी हम ज्ञान दे रहे? अंग्रेजों की क्रूरता, औरंगजेब की क्रूरता की निंदा है और हमेशा रहेगी कि उसने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की निर्मम हत्या की। 84 में उसी गोविंद सिंह के बच्चों को, सिखों को, यही है प्रकाश के लोग टायर डाल करके मार रहे थे। लखनऊ में मैं जब स्टूडेंट था, पढ़ रहा था, मैंने खुद देखा कि गोमती नदी में सिखों को डुबा करके मार रहे थे। उनकी खबरों पर कौन मारेगा? उनको किसने सजा दी है? तो मैं कहता हूं कि मुर्दों से लड़ाई लड़ रहे, जिंदों से लड़ रहे। एक मिनट बात करके खत्म करता हूं। मैं कहता हूं ढूंढना है तो महबूल चौकसी को पकड़ के लाओ, नीरव मोदी को पकड़ के लाओ, स्विस बैंक में पैसा बहुत पड़ा है उसको पकड़ के लाओ। बिला मतलब के मुद्दा खड़ा करके औरंगजेब करके तमाशा देश में मत करो। औरंगजेब की खबर उखाड़ो, मगर अंग्रेजों की उखाड़ के पहले फेंको ना। वहां नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? अंग्रेज डार्लिंग है। वहां मलका विक्टोरिया को आज भी बगैर वीजे के भारत में परमिशन है। इतनी गुलामी कब से करोगे? ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों का साथ दिए थे, आज भारत में औरंगजेब की खान कर रहे हैं। मगर महात्मा गांधी का कोट अनकोट है, उसका जवाब जरूर दीजिए। जी ठीक बात। दुबे जी के पास आऊँगा, लेकिन थोड़ी सी माजरत चाहूँगा। मौलाना साहब मेरे बहुत अजीज़ हैं और बड़े काबिल व्यक्ति, इसलिए अगर वो कुछ कहते हैं तो उस पर मुझे उत्तर देना। अगर मुझसे उत्तर मांगे तो मैं अगर उत्तर नहीं दूंगा तो फिर मैं ये बेईमानी करूँगा। मैंने गांधी जी का वो वक्तव्य नहीं सुना, पढ़ा नहीं, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं इसलिए उसको सत्य मानते हैं। मौलाना साहब, ऐसा हमारे जैसा आदमी नहीं मिलेगा दोस्त। आपने कहा हम सच मान ले रहे हैं क्या? गांधी जी भी बोले हों, अब मेरा उत्तर सुनिए, गांधी जी भी ऐसा बोले हों तो मुझे स्वीकार्य नहीं। विवेकानंद ने कहा, नहीं, गौतम बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा। मौलाना साहब, हम कहां से सोच रहे हैं 2600 साल पहले, गांधी जी तो अभी 100-150 साल का मसला है। महात्मा बुद्ध ने कहा
मेरी कही न मानो, उनकी कही न मानो, अपने अंदर के तराजू पर तौलो और बात खरी हो तो मानो, नहीं तो गंगा में डालो। मैं वही आदमी हूं। अगर गांधी जी ने भी ये कहा तो मुझे स्वीकार्य नहीं, माफ करिएगा। गांधी जी वरेण्य है, लेकिन उनका हर कहा मैं मंजूर कर लूं, ये नहीं। देश का विभाजन मुझे मंजूर नहीं था, नहीं है आज भी। उसमें गांधी जी की भूमिका थी, जिन्ना गांधी, जवाहरलाल। मैं खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ खड़ा हूं, सीमांत गांधी के साथ, देश के डिवीजन में। मैं उनके शब्द बताऊं उन्होंने गांधी जी से क्या कहा था। मैं कटुता नहीं बढ़ाना चाहता, मुझे याद है उनके शब्द, पढ़े मैंने। और गांधी जी दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए थे। उनके पास साहस नहीं था कि देखे खान अब्दुल गफ्फार खान की आंखों में। मौलाना साहब, आपको भी स्मरण होगा ये घटना। बिल्कुल। इसलिए ये मुझे नहीं। और एक बुनियादी बात कहता हूं, इस पर चिंतन हो, मनन हो, सब मित्र सोचे, इस पर चर्चा जरूर करें। बार बार एक बात कही जाती है कि भाई पुराने मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो। अव्वल तो मुर्दे तो पुराने हो जाते हैं, उखाड़ेंगे तो फिर मुर्दे, या तो कहो मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, मुर्दे नए कहां से आएंगे, वो तो पुराने होंगे। खैर मौलाना साहब, एक बिल्कुल नई बात कह रहा हूं, गूगल पे नहीं है अभी तक, क्या आज के बाद आ जाएगी। कहा जाता है पुराने में क्या रखा, औरंगजेब पापी था तो आज क्या करोगे, अकबर फलाना था तो आज क्या करोगे, गाजी बदमाश था तो आज क्या करो। ठीक, ये तर्क ठीक है। मुझे बताइए, भारत की संविधान की दुहाई दी जाती है, मैं आज नई बात कह रहा हूं। भारत की, रत्नाकर जी आपके भी काम आएगी बात, भारत की संविधान सभा में जाति प्रथा पर चर्चा हुई, कई दिनों बहस हुई, 350-400 लोग थे, देश भर की प्रतिभा वहां। रावत जी सुन लीजिए, नई बात है। उस चर्चा में यह कहा गया कि भारत में सैकड़ों साल एक बड़े वर्ग के साथ जाति हुई है, सामाजिक तौर पर अस्पृश्यता रही है, इसका प्रतिकार होना चाहिए, इसका प्रायश्चित करेगा भारत। ये तर्क दिया गया। क्या? इसलिए हमने, भारत ने फैसला किया कि हम रिजर्वेशन देंगे। मौलाना साहब, क्या आप समझ रहे हैं ना? ये कह के लोगों ने नहीं भागे कि अरे पुरानी बातों में क्या रखा है यार, छोड़ो, अब आजाद हो जाएगा तो नया कानून बना देंगे कि भाई कोई दलित नहीं, कोई पिछड़ा नहीं। क्या ऐसा नहीं किया? हमने पुराने पाप का प्रायश्चित किया। भारत को हर पुराने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। लिख लीजिए मेरी बात मौलाना साहब, भारत को हर पुराने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। जब तक पापों का प्रायश्चित नहीं होगा, पाप खड़े रहेंगे। पाप का शमन प्रायश्चित में ही है। बाबर का प्रायश्चित होना चाहिए, औरंगजेब का भी होना चाहिए, गाजी का भी होना चाहिए, गजनी का भी होना चाहिए, बिन कासिम का भी होना चाहिए, और बाकी जिनके नाम आपने गिनाए कुछ हिंदुस्तानियों के, उनके पापों का प्रायश्चित भी होना चाहिए। मैं ये बात एक दिन पहले बोल चुका था, आज फिर बोल दे रहा हूं। क्या मान सिंह, थान सिंह, मेरी सेहत पर किसी से फर्क नहीं मौलाना साहब। अंग्रेजों के साथ भारत के ही लोग कर्मचारी थे, लाखों लोग नौकरी कर रहे थे अंग्रेजों के समय में। लेकिन मेरी लड़ाई तो मेटकॉफ से है, माउंटबेटन से है, डलहौजी से है। उनके यहां सिपाही कौन, उनसे मेरी लड़ाई नहीं। मुगलों की सेना में ननकू भी था मौलाना साहब, नहीं हो सकता है हमारे आपके परिवारों से लोग रहे हों, उनकी गलती नहीं दे रहा हूं मैं, वो नौकरी कर रहे थे मित्र। गलती शासक की है, ये जान लीजिए। इसलिए इसको भ्रमित ना किया जाए कि उनके यहाँ तो गुड्डू चाय बनाता था औरंगजेब के यहाँ, और पप्पू पौधों में पानी देता था, उससे क्या फर्क पड़ेगा। बोले वो घोड़े को घास तो भारतीय आदमी खिलाता है क्या? फैसला किसने किया कि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ना है? किसके आदेश से जारी हुआ? गुड्डू के आदेश से जारी हुआ कि पप्पू के? मानसिंह थान सिंह के आदेश से तो नहीं जारी हुआ। आलमगीर औरंगजेब लिखा गया, इसलिए सजा भी उसी को। खैर दुबे जी,
आपके लोग भी गजब करते हैं, ये आपके लिए स्थिति, मतलब पार्टी के लिए स्थिति खराब करते हैं। औरंगजेब अच्छा खासा वहां सो रहा था कब्र में, क्या गुलाब के फूल भी पड़ रहे थे और धूप बत्ती भी जल रही थी, बताशा भी बढ़ रहा था, क्या ये गए आजमी और टुकटुकी बजा के उसको जगा दिए। अब पूरे देश भर में बवाल मचा पड़ा है। वैसे ही आपके जियाउर रहमान, उनको सालार गाजी पर इतना ही मोहब्बत आ गई, बोले बता रहे कि महान संत था। यार कैसे देश बचा लेगा, मतलब नहीं। और आप लोगों को अचानक से औरंगजेब से लेके गाजी तक पर मोहब्बत क्यों आ गई? कोई ऐसा विचार पार्टी ने किया रणनीति के स्तर पर कि हमको गाजी, गजनवी, बिन कासिम, औरंगजेब, बाबर? क्योंकि मौलाना साहब इस पर आप गौर करिएगा। अभी प्रश्न तो दुबे जी से है, लेकिन आप भी गौर करिएगा। मैंने कई लोगों से पूछा कि पूरे मुगलिया वंशावली में 30-35 लोग हैं क्या? कुछ बड़े, कुछ चिरकुट, कुछ बड़े चिरकुट, कुछ छोटे चिरकुट। मैंने कहा आप सब लोगों की मोहब्बत केवल दो ही के लिए क्यों है? दुबे जी, बाबर और औरंगजेब। दुबे जी। अग्नोत्री जी, जी, इस सारी कहानी की जड़ क्या है? मैं तो एक बात बोलता हूँ, महान राजा था ये कहा गया। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर पूरे पैनल के साथ आपको, आप भी उसमें एक प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके भी सामने एक काम करते हैं। आप प्रधानमंत्री से कहिए कि हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें हैं, जितने मुगलों के राज हैं, राज का मतलब जो उन्होंने बनाए, ये सब, इन सबको ध्वस्त कर दो। जितने मुसलमान हैं उनको कन्वर्ट करा दो या मार दो, तो सबसे अच्छा रहेगा। बांस न बजेगी बांसुरी। आप अतीत को उठाइए ना, अतीत के नाम पे करिए जो आपको करना है, खेल खत्म हो जाएगा ना। एक सेकंड भाई, ऐसी बात ना बोलो। मौलाना साहब हमारे दिल के बहुत करीब है, ये ऐसी बात नहीं बोलो। नहीं, दिल के करीब लड़ाई दंगे की, तो उसके बाद खेल रहे ना। आप किसी भी चीज को, आपका बेटा अगर एक बार चोरी करता है या कुछ गलत काम कर देता है और उस काम के लिए आप उसको जिंदगी भर उलाना देंगे, जिंदगी भी परेशान टॉर्चर करेंगे? क्या उसकी आने वाली पीढ़ी भी उसको बोलेगी तेरे बाप ने ऐसा कर दिया था इसलिए तू ऐसा है? अरे भाई, जो चीज हो गई उसको खत्म करो, 21-22वीं शताब्दी की तरफ प्रस्थान करो, नहीं तो देश की हालत वो हो जाएंगे कि आप भी नहीं संभाल पाओगे और हिंदुस्तान में जो राज कर रहा है वो भी नहीं संभाल पाएगा। आप कहाँ की बात करते हो? आखिरकार ये मुद्दे उठाने वाला कौन है? आप ही बताइए, ये मुद्दे उठाता कौन है? उठाने वाले भी यही हैं और इसको आग में घी का काम करने वाले भी यही हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जब भी चुनाव आता है इनको हिंदू मुसलमान के अलावा तीसरी चीज दिखाई नहीं देती। आखिरकार क्या करना चाहते हो? अरे 10 साल राज किया तुमने, 10 साल में तुमने क्या किया? अगर तुम्हें इतनी नफरत थी तो खत्म कर देते, अभी भी खत्म कर दो। तीनों सेनाओं के बड़ाओं को मिला लो, जो भी सेना अध्यक्ष हैं, और हटाओ यहाँ मार्शल लॉ लागू कर दो देश में, और फिर जो चाहे वो करो, संविधान बदल दो, सब कुछ कर दो। अरे कहाँ जाना चाहते हो यार? कोई तो सीमा रखो, कुछ शर्म करो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ महंगाई चरम सीमा पे है, जहाँ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, और वहाँ तुम ये कोई गाजी का मुद्दा उठा रहा है, कोई औरंगजेब का मुद्दा उठा रहा है। अरे इस देश में स्वतंत्रता भी आपने बोला कि आप भी महात्मा गांधी के साथ नहीं है, क्या आपको देशद्रोही करार दे दिया जाएगा कि आप महात्मा गांधी से सहमत नहीं हैं? हम भी नहीं है महात्मा गांधी से सहमत। ये आपकी स्वतंत्रता है, हमारी स्वतंत्रता है। हम चाहे तो सहमत हो, हम चाहे तो ना सहमत हो, लेकिन इसको इतना बड़ा तूल देने का मैं नहीं समझता। ठीक है, अब एक मिनट, एक बड़ी अच्छी बात कही दुबे भैया ने। एक बात कह के रत्नाकर सिंह पास जाऊंगा, लेकिन देखो, बोलो सच और तराजू रखो, एक नपना एक रखो। अद्भुत बात परमात्मा ने मेरे दिमाग में भेज दी, कागज तो रखता नहीं। उन्होंने कहा कि यार उस किसी के बाप दादा ने गुनाह किया तो क्या उसको आज तक सजा दोगे? यही बात पार्टी में अपनी समझा दो। काछी, कोरी, कुर्मी, धीमर, धानुक करना बंद कर दें। क्या
जात के नाम पर जहर उगलना बंद कर दे मंचों से? क्या? अरे जब हुई तो हुई अस्पृश्यता भारत में, आज तक उसकी लपट जलाए घूम रहे हो सब लोग? नहीं घूम रहे हो? घूम रहे हो ना। जैसे ही उसकी मशाल जरा सी धीमी पड़ती है तुरंत मिट्टी तेल डाल के कपूर और डाल देते हो। नहीं डाल देते हो? पूरे देश में हंगामा मचाए हैं सब लोग कि जात की गिनती कराओ, और बाकी से कहते हैं औरंगजेब का कोई मसला उठा दे तो उससे कहते तुम्हें चंद्रमा पे नहीं जाना है, तुम्हें सूरज पे नहीं जाना है, मंगल पे घर नहीं बनाना, प्लाट नहीं काटने। कैसी बात कर रहे हो? बोले वैज्ञानिक बात कौन सी है, प्रगति की बात कौन सी है? काछी कोरी धानुक धीमर की गिनती। क्या? और गांव गांव जाके बताओ क्या कि पीडीए क्या है और पीडीए के खिलाफ कौन लोग हैं, और पुराने पुराने उदाहरण बताओ क्या कि 5000 साल पहले ये था, 2000 साल पहले ये था, 500 साल पहले ये था। और ये कभी ना बताना, कभी गलती से भी ना बता देना कि इस हिंदुस्तान में बिन कासिम के आने से पहले और मुगलों के बाद समय तक 85 पिछड़े और दलित वर्ग के लोग राजा रहे, महाराजा रहे। ये कभी ना बताना। क्या? क्योंकि ये बताएंगे तो झूठ खत्म हो जाएगा। महाराजा सुहेलदेव कौन थे? ब्राह्मण थे कि ठाकुर थे? ये बात मौलाना साहब भी नहीं बोलेंगे और पीडीए वाले तो नहीं बोलेंगे। एक तराजू रख लो, एक नपना रख लो, आप ये बवाल छोड़ दो तो रत्नाकर से कहा जा सकता है कि भाई आप औरंगजेब भी छोड़ो। आप नहीं छोड़ेंगे ना। आपकी तो चुनाव की सारी जड़ी बूटी वहीं से आएगी, वहीं से आती है ना। नहीं तो कह दीजिए कि भाई हमने छोड़ा, अब पीडीए कुछ नहीं, पूरा भारत एक है। नहीं कहेंगे आप। रत्नाकर जी, सवाल उठ रहा है कि जब औरंगजेब अत्याचार कर रहा था या गाजी अत्याचार कर रहा था तब तो संविधान नहीं था, लेकिन अब तो संविधान है, तो अब तो संविधान के मुताबिक केवल जात की बात हो सकती है, औरंगजेब की नहीं। रत्नाकर जी। देखिए अमिताभ जी, जी अभी मैं सारे पैनलिस्टों की बात सुन रहा था और एक कांग्रेस के नेता जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मुर्दों की लड़ाई लड़ती है। पहले मैं उस पर आना चाहता हूं। देखिए, मुर्दों की लड़ाई 3.5 साल पहले जो कह रहे हैं कि 300-400 साल पहले की बातें लेकर अभी क्यों आ रहे हैं आप लोग? क्यों इस तरह की बातें किया जा रहा है? क्यों गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं? बात गड़े मुर्दे उखाड़ने की नहीं है, बात है कि आपने स्वतंत्र भारत में मुगलिया जो सल्तनत के औरंगजेब जो भी है, जो आपने कहा बड़ा चिरकुट, छोटा चिरकुट, तमाम चिरकुट 35 चिरकुट थे, उन चिरकुटों के नाम पे हमारे स्कूलों के नाम, हमारे शहरों के नाम, हमारे प्राचीन स्थलों के नाम क्यों रखा है? क्यों उस मुगलिया लीगेसी को आपने बढ़ाने का काम किया? क्यों आपने गलत इतिहास पढ़ाया लोगों को और मुगलिया सल्तनत के छोटे बड़े चिरकुटों का महिमा मंडन आपने क्यों किया? सवाल तो ये उठता है ना। और दूसरी चीज, जब हम कहते हैं ये सारी बातें और उसी तरह से जब आपने अभी कहा ना कि सालार गाजी की बात आती है, ये लोग संत बताते हैं, आज हम ये कहते हैं कि छोड़ो 300 साल पुरानी बातें क्यों कर रहे हो। और वही सालार गाजी का नेजा मेला जो है, वो जब संभल में नहीं परमिशन दी जाती है शासन के द्वारा और कहा जाता है कि विदेशी आक्रांताओं के उपलक्ष्य में, विदेशी आक्रांताओं के नाम पे जिन्होंने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, हमारी औरतों की इज्जत लूटी, हमारे संस्कृति और संस्कार को ध्वस्त किया, ऐसे लोगों के नाम पे कोई मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। अगर कोई सोच रखता है तो वह देशद्रोह है। तब तो ये चिल्लाने लगते हैं, हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा। पेट में दर्द होने लगता है कि देखिए आप हमें मेला भी नहीं मनाने देते,
ये तो भाई अभिव्यक्ति की आजादी है, इस देश में स्वतंत्रता है, इस देश में तो संविधान से हर काम होता है, तब तो ये हाय तौबा मचाने लगते हैं। अभी 300 साल पुराने लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम यही लोग करते हैं। और जब हम उस पे प्रहार करते हैं उन मुद्दों पे कि आप क्यों करते हैं आक्रांताओं की तारीफ, तब ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। और भाई साहब, समाजवादी पार्टी के नेता दुबे जी जो यहाँ बैठे हैं, ये हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, जबकि इनको याद रखना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जो महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही औरंगजेब के बारे में महिमा मंडन किया। और महाराष्ट्र की जनता छत्रपति जी से लड़े, औरंगजेब से उनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया, तभी तो ये मामला उभर के आया। नहीं तो औरंगजेब भी तो अपनी कब्र में सो रहा था, क्यों उसका जिन्न बाहर आ गया भाई? और ऊपर से एक तितलौकी, ऊपर से निबी का पेड़। अब जियाउर बर्क रहमान जो है वो भी सालार गाजी को संत बताने लगे। तो आपके तो जीन में औरंगजेब का कुछ मिला हुआ है, इसलिए तो आप औरंगजेब को मरने नहीं देना चाहते हैं, उनके नामो निशान को ध्वस्त नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए तो, और हम चाहते हैं कि हमारे महापुरुषों का इतिहास हमारे आने वाली जनरेशन पढ़े। यह भारत देश आक्रांताओं के नाम से नहीं जाना जाता है, यह भारत देश ये छोटे चिरकुट बड़े चिरकुटों के नाम से नहीं जाना जाता है। यह हमारे महापुरुषों के बलिदान जो हमारी मातृभूमि के लिए दिया है, उस बलिदान की वजह से हम और आप यहाँ पे बैठ करके और भगवा रंग पहन करके मंदिरों में जा करके पूजा पाठ करते हैं, उनके नाम से जाना जाता है और उनको याद किया जाता है और उनको सम्मान दिया जाता है। आप लोग हैं ये औरंगजेब को महान बताने का काम करते हैं, ये आप लोग हैं। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा अमिताभ जी, देखिए संगीत सोम की भावनाओं को हम कद्र करते हैं और ऐसे बहुत सी भावनाएं महाराष्ट्र से भी उठी हैं। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से उखाड़ फेंका जाए और माननीय सीएम फडणवीस जी ने भी सदन में कहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत हम इस कब्र को यहां से हटाने का पूरा प्रावधान करेंगे, चाहे उसमें वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से वक्फ बोर्ड का जो दावा किया जा रहा है वो भी हो, या फिर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स का स्टेटस जो दिया गया है उसको बदलने की प्रक्रिया हो, जो पहले भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में बदले जा चुके हैं, वो बदलने की प्रक्रिया हो। निश्चित रूप से हम जनता की भावनाओं का ख्याल रखेंगे और जन भावनाओं का आदर करते हुए हम इस तरह के कानून में बदलाव करके और ऐसे औरंगिया टाइप के जो छोटे बड़े चिरकुट हैं, इनके नामो निशान को मिटाने का भी इस देश से काम करेंगे। ठीक मौलाना साहब, ये सालार गाजी क्या भला है? इसने कहीं भंडारा लगवाया था भारत में कि आओ भाई खाना खाओ? कहीं गरीबों के उत्थान के लिए कोई कार्यक्रम चलाया था? ऐसा तो कहीं इतिहास में आता नहीं। दुष्टता, मार काट, हिंदुओं का नरसंहार और मंदिरों का ध्वस्तीकरण, इसके बारे में तो कुल जमा इतनी बात आती है सामने नहीं। अचानक से इससे हमदर्दी कैसे पैदा हो गई? ये क्या आजकल का लड़का है? ये तो औरंगजेब से भी पुराना है। इसके कबर पे बाबर जाके फूल चढ़ा के आए थे। इसको जिंदा करना ठीक है, इसकी याद में मेला लगाना वैज्ञानिक सोच है क्या? और काशी मथुरा की बात करना पिछड़ापन है मौलाना साहब, नहीं? देखिए, कुछ लोगों का काम है बिला वजह के मुद्दे खड़ा करना। मैं एक इतिहास का स्टूडेंट हूँ, मैं आपके डिबेट में इसलिए आता हूँ कि आपसे कुछ ज्ञान भी मिलता है। आपसे हमारा मतभेद तो है मगर मनभेद नहीं है। कई चीजों से मैं मतभेद, हाँ मतभेद है मगर मेरा मनभेद नहीं है। आप इस देश के नागरिक और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप एक सच्चाई को सामने रखते हैं। कभी कभी हमारे दिल को कबूल नहीं होता है मगर मैं कहता हूँ अरे भाई कोई है तो जो आईना दिखा रहा है, कोई शख्स है, जमी है धूल चेहरे पर, सफाई आईना की हो रही है। तो मैं कहता हूँ कि जो लोग ये मुद्दा खड़ा कर रहे हैं सालार मसूद गाजी का बिला मतलब का मुद्दा है, मगर आपको एक ज्ञानवर्धन करूं
कि सबसे ज्यादा सैयद सलार मसूद गाजी के मज़ार पर जाने वाले हिंदू है, मुसलमानों की तादाद वहां बहुत कम है। एक बात अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे, आक्रांता की बात कर रहे थे। मैं कहता हूं कि 80,000, 90,000, 90,000 स्तूप थे अशोका के, किसने मिटाया? बोध गया, बोध बिहार को किसने खत्म किया? यही बोध इस देश पे चरम सीमा पर थे, कहाँ लुप्त हो गए? अंग्रेजों के कितने लोग यहाँ मर करके हैं, यही दफन है। क्या उनकी कब्रों को उखाड़ के फेंका जाएगा? आज भी 26 जनवरी को उनकी औलादों को, नाजायज औलादों को, जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड किया था, उन्हीं की नाजायज औलादों को 26 जनवरी को परेड पर बुला रहे, सलाम कर रहे हैं। तो ये दोगलापन क्यों, ये तुष्टीकरण क्यों? एक तरफ मैं कहता हूँ मुगलों से हमारा कोई रिश्ता नहीं, ऑलरेडी मुगल तो मंगोल थे, मंगोलों से क्या रिश्ता? जिन मंगोलों ने दरियाए दजला से लेकर के फुरात तक खून की नदियां बहा दी, उनका रिश्ता हमसे कोई नहीं। याद रखिए, हम यही पैदा हुए, यही मरेंगे, हम अरब से नहीं आए थे, हम तो यहीं के रहने वाले। आपका झगड़ा औरंगजेब से करो, आपका झगड़ा बाबर से मगर राणा संगा से नहीं है। राणा संगा की औलाद को आपने राजस्थान में डिप्टी सीएम बना दिया। वाह रे महिमा मंडन, ये कैसी है बात कर रहे हैं? किस तरह का तुष्टीकरण कर रहे हैं? अंग्रेजों के साथ तो वफादारी, औरंगजेब की औलादों के साथ आपका अत्याचार। मैं कहता हूँ मुगलों, नहीं एक बात सुनिए, आप नाम मिटाइए, बिल्कुल मिटाइए। मैं तो कहता हूँ कि एक दिन जो बिल्डोजर, हमारे योगी बाबा का बिल्डोजर लाल किला पर चलना चाहिए, कुतुब मीनार पे चलना चाहिए, ताजमहल पे चलना चाहिए, हुमायूं के मकबरा पे चलना चाहिए, अकबर फतेह जितना है सबको एक ही दिन में उखाड़ फेंको। न मुगल रहे, न मुगलों के वंशज, न उनकी यादगार, वैसी अंग्रेजों की यादगार उखाड़ कर। जी ठीक है मौलाना साहब, दो बात ठीक है मौलाना साहब, बड़ी अच्छी बातें कही। रावत जी के पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात कहूं, हम ताजमहल पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे कभी, लाल किले पर भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि ये मंगोलों ने नहीं बनवाए, ये फर्जी प्रचार है। मंगोल इतने काबिल कब से हो गए कि ताजमहल बनवा लेंगे? कपड़ा पहनने का शऊर नहीं था, बैठने उठने खाने का शऊर नहीं था, वो ताजमहल बनवा लेंगे? बर्बर मंगोल, दुनिया के सबसे बर्बरतम लोगों के दो परिवार, उनका रक्त मिलके एक मुगल पैदा हुआ। मेरी बात की तस्दीक करेंगे मौलाना साहब? दुनिया के इतिहास में उससे बर्बर कोई जातियां नहीं हुई। एक तरफ से अम्मा आई, एक तरफ से बप्पा आए, तब मिला के ये पैदा हुए, बाबर और बाबर के नाती पोते। एक बात कही मौलाना साहब ने अंग्रेजों की, मैं ऐसा स्पष्ट कर दूं, विक्टोरिया को बिना क्या बताया वीजा के आने की बात है। मौलाना साहब आपकी बात तो ठीक है, ये सब मालूम कौन कर गए थे? समाजवादी पार्टी के जो बड़े भाई हैं ना, कांग्रेस, उनके जो परम पूज्य थे जवाहरलाल जी, वो कर गए थे। क्या भारत को कॉमनवेल्थ में, अरे रुक जाओ भैया, कॉमनवेल्थ में, अरे रुक जाओ भैया, आपके नहीं होंगे, कॉमनवेल्थ में कौन लेके गया? जवाहरलाल जी। कॉमनवेल्थ का मतलब वो देश जिन पर गुलाम, जो कभी गुलाम रहे ब्रिटेन, ठीक? तो जवाहरलाल जी के शांति वन में जाके हंगामा करो, यहां क्यों अशांति? शांति वन में अशांति हो, यहां अशांति नहीं। और अंग्रेजों की बात एक मौलाना साहब ने कही कि उनकी भी दरगाहें कब्रें हटाओ, दिस करो। मौलाना साहब, डायर महान था, डायर महान था, ये हिंदुस्तान के नागरिकों को बोलता हुआ दिखा दीजिए, हम सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो ये मांग करेंगे कि अंग्रेजों की कब्रें भी खोदो, हटाओ। क्या कहलवा दीजिए यहां वो आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, जैसे सालार गाजी की पैरवी हो रही है ना, औरंगजेब की हो रही है, वैसे डायर की पैरवी करा दीजिए हिंदुस्तान में। अंग्रेज क्या लग रहे? जो भारत का नहीं, भारत उसका नहीं। रावत साहब जी, मसला ये है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, ये सब पार्टियों ने जंतर मंतर पर जाके 3 रोज पहले एक कसम खाई। क्या? कि खून की एक एक में, वो खून बोले थे थोड़ा उर्दू टच देने के लिए, कि खून की एक एक बूंद बहा देंगे
तो दूसरा बोला कि हम कुर्बानी देंगे लेकिन वक्फ बिल नहीं आने देंगे। मुझे उनकी बात लगी, मैं चलो वक्फ से आपकी मोहब्बत है, आप खून बहाओ चाहे पानी बहाओ, आपकी मर्जी। लेकिन ऐसी मोहब्बत कभी काशी, मथुरा, अयोध्या के लिए नहीं दिखाई। नहीं कि नेता जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए होते और कहते मैं खून दे दूंगा, मैं बलिदान दे दूंगा, मैं आग लगा लूंगा अपने शरीर में अगर रामलला टाट में रहेंगे। वक्फ के लिए हॉल उठ रहा है, ठीक है, लेकिन इस देश की 80% आबादी के आराध्यों के लिए ऐसी पीड़ा कभी क्यों नहीं हुई रावत साहब? जी अमिताभ जी, ये जो पार्टियां हैं जो कसम खा रही हैं, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से कसम खा रही हैं और मुसलमानों का खून चूस रही हैं। अब ये तो मुसलमानों को सावधान होना चाहिए इन खून चूसने वाली पार्टियों से, कांग्रेस से, सपा से, टीएमसी से, बीएसपी से, जितनी भी हैं, इनको मूर्ख बना रही हैं और आज तक मूर्ख बनाया है। देश आजादी के बाद और उससे पहले भी इनको मूर्ख बनाते रहे, इनका यूज करते रहे और अभी भी यूज कर रहे हैं। अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ ये सब चीजें क्यों नहीं होती। अंग्रेजों से बदला लेके तसल्ली हो गई मौलाना साहब। जनरल डायर ने जलियांवाला काम किया था, लेकिन उसको जा करके वहीं लंदन में जाके गोलियां मारी थी उसको। और जब वहां नाम पूछा गया था तो ये कहा था कि मैं राम, मौलवी और सिंह हूं। तसल्ली हो गई। काश अगर हमने औरंगजेब की आंखें निकाल दी होती और इसमें 4 जूते मार दिए होते तो तसल्ली हो जाती। बाबर से भी बदला ले लिया जाता तो शायद तसल्ली हो जाती कि हाँ, हमने इन क्रूर सलार गाजी जैसों को इनकी भी गर्दन उड़ा दी होती, 6 गोलियां निकाल दी होती तो हमें भी तसल्ली हो जाती। तसल्ली नहीं है, आज हमें दर्द है, पीड़ा है। इन लोगों की क्रूरता का इतिहास हमारे सामने खड़ा हुआ है, लेकिन ये जो पार्टियां हैं ना, ये हिंदुओं के खिलाफ और आपको मूर्ख बनाने के लिए हैं। आज आप देखिए मथुरा के अंदर कैसे वहां ईदगाह खड़ी हुई है। आप देखिए जाकर के जब दर्शन करने के लिए जाते बनारस के अंदर, काशी विश्वनाथ में, तो कैसे बीच में मस्जिद खड़ी है। इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी तो खुश होती है, वहां पर गौरी सिंगार उसकी पूजा बंद करा दी उन लोगों ने, खुश हुए। उन्होंने वहां पे हज हाउस बना दिया आपके वोटों के लिए, आपको मूर्ख बनाया। आपको तसल्ली दी गई कि हम देखो हज हाउस बना रहे हैं, है ना। वहां पर कोसी परिक्रमा जो देव दीपावली होती थी उसका फंड बंद कर दिया। बहुत सारी चीजें हिंदुओं के साथ वहां पर उन लोगों ने बंद कर दी। तो ये तो खुश हो रहे हैं और आप मूर्ख बन रहे हैं। कितने दिन मूर्ख बनोगे आप? इन पार्टियों का एक दिन ऐसा ही इतिहास होने वाला जो आज औरंगजेब का हो रहा है। इनके नेताओं की कब्रें भी उसी प्रकार से खुदेंगी, इन पे भी बुलडोजर चलेगा। एक दिन आने वाली पीढ़ी जब आएगी ना, वो ये सोचेगी कि समाजवादी पार्टी ने कैसे हिंदुओं के मंदिरों के जो पूजाएं बंद कराई थी, वो भी इतिहास सोचेंगे। आज हम लोग चले जाएंगे, आप लोग चले जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी काम करेगी। दुबे जी, भाई ये तो लोग पूछेंगे कि आप सब लोग जंतर मंतर 37 में से 36 सांसद पहुंचे, 36 या 35, क्या सबको कहा गया कोई पहुंचो बिना नागा, और वहां शपथ लेना कि खून की एक एक बूंद बहा देंगे क्या वक्फ के लिए। तो ऐसा कभी सदवचन, क्रांतिकारी उद्बोधन अयोध्या के लिए, मथुरा के लिए, काशी के लिए आप लोगों ने नहीं दिया। नहीं, अरे वक्फ का ताल्लुक तो 25 करोड़ लोगों से है, मान लीजिए 30 करोड़ लोगों से होगा। काशी, मथुरा, अयोध्या का ताल्लुक तो 110 करोड़ लोगों से है। नहीं, कभी आप लोगों ने कहा कि भाई हम जंतर मंतर जाएंगे सारे सांसद और वहां शपथ लेंगे कि खून की एक एक बूंद गिरा देंगे और कुर्बानी दे देंगे? नहीं ना, आप केवल खून की बूंद वक्फ के लिए गिराओगे, बाकी अपना खून अपने पास रखोगे, फिर नहीं गिराओगे, और कुर्बानी भी जेब में रखोगे। दुबे जी देखिए, जब बात आप पास्ट की करते हैं, पास्ट के लिए परसों की चंद लोग कैसे हिंदुस्तान पर आकर राज, सुनिए पहले आप, नहीं ये मुद्दा आपके उसमें सारी पास्ट भी आ जाता है, प्रेजेंट भी आ जाता है, फ्यूचर भी आ जाता है, इसलिए तीनों की जरूरत है। जी जी जी। आप बोलते हैं कि मंगोल आए, ये आए, वो आए, भाई वो कितने आए थे? दोगलापंथी किसमें थी? हिंदू में ही दोगले थे ना। आज रावत साहब बोलेंगे कि हिंदुओं में दोगले थे उस समय? क्यों नहीं कहते हैं? जिसके कारण हमारे सनातन में आज मौलाना साहब बैठे हैं, ये भी कभी सनातनी होंगे। ये सनातनी मुसलमान है, ये मंगोल से नहीं आए, ये सनातनी मुसलमान है।
मुसलमान ठीक है, किन परिस्थितियों में इनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल किया वो बात अलग है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी है, वो सनातनी ही है। ये तो प्रूव हो चुका साइंटिफिक। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आखिरकार उन लोगों का क्या, जिन लोगों ने गद्दारी जब की थी तभी आज हमारे ऊपर 800 साल मुगल राज करके गए, उससे पहले मंगोल आए होंगे, उनने राज किया, 200 साल हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया। लेकिन बात ये नहीं है, आप कब तक उनको चीजों को कुदेरते रहेंगे? आप आगे की अगर करें कुछ, और जहां तक आपने जो ये वक्फ बिल और इसका बात किया, जब कोई चीज कोर्ट मैटर है, राम मंदिर को अगर हमने से मतलब पूरे हिंदुस्तान ने उसको सहज स्वीकार किया कि भाई जजमेंट जो आया सुप्रीम कोर्ट का वो फाइनल, कहीं कुछ नहीं, तो बताओ एक भी किसी ने आवाज उठाई हो? काशी विश्वनाथ मंदिर हो या श्री कृष्ण का मथुरा का मैटर हो, अगर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगा, मैं नहीं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शख्स होगा। एक दो की बात छोड़ दो, ठीक, एक दो आपने बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, ठीक है दुबे जी, ठीक है। बस एक दो बात कह के रत्नाकर सिंह के पास जाऊंगा। दुबे जी ने कहा कि आप मौलवी साहब रुकिए, मौलाना साहब, दुबे जी ने कहा कि वो काशी मथुरा अयोध्या कोर्ट में है था मामला, इसलिए हम लोग कुर्बानी नहीं दे पाए और खून नहीं बहा पाए। भाई मेरे वक्फ भी कोर्ट में है, कोर्ट में भी है और संसद में भी, दोनों दो जगह डबल इंजन है वक्फ में, ठीक ना? उसके लिए खून बहाने आ गए जंतर मंतर, गजब करते हो यार। और दूसरी बात, आपने अब समय नहीं मित्र हमको बाइंड अप करना, और दूसरी बात, ये कौन है जो हिंदुस्तान में खड़े होके हिंदुस्तान की राजनीति में रहने वाली पार्टी जो भारत के वोट से अपना जीवन चलाना चाहती है, वो पार्टी ये कह रही है कि हिंदुस्तान में हिंदू दोगले थे। हमारा अपने देश के प्रति भाव ये है, उस देश के आत्मतत्व के प्रति ये भाव है, उस देश की मूल आबादी के प्रति ये भाव है कि हिंदू दोगले थे। हिंदू क्या थे? विंध्य के पर्वत के पार अंगोल मंगोल चंगोल तीनों लिफाफे में लपेट के बाहर हो गए थे। वो हिंदू है, वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू वो है जिसने सिकंदर को लौटा दिया था। लेकिन आपके मन में क्या है हिंदू की इमेज छवि? सालार गाजी महान संत और हिंदू दोगले। रत्नाकर सिंह जल्दी से अपनी बात कहिए। हमारी बात को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए प्लीज। देखिए मैंने चुनिंदा लोगों की बात की है जी, मैंने जैसे आपने मान सिंह का बोला, ऐसे ही उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये ठीक है कोट किया है। नोटेड आपकी बात नोटेड। रत्नाकर जी। अमिताभ जी, विडंबना ये है कि समाजवादी पार्टी अगर जनता की राजनीति करती, अगर हमारे हिंदू भाइयों की राजनीति करती, जिसमें पीडीए भी है, तो जिस औरंगजेब ने केशव का विग्रह को तोड़ करके जामा मस्जिद में की सीढ़ियों में चुनवा दिया था, ये उनका खुलकर विरोध करते और कहते कि हमें भाई फिर से वो काशी मथुरा चाहिए ही चाहिए। आज ये इनकी जन भावनाएं संगीत सोम और महाराष्ट्र की जनता की तरह जो है उभर कर आती, लेकिन इनको तो करना है राजनीति, और वो भी तुष्टीकरण की, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। कैसे विरोध करेंगे? अभी ये कह रहे थे कि इतिहास में भी कुछ जयचंद थे। मानता हूं मैं, इतिहास में जयचंद थे, जिसकी वजह से हमारे महान वीर जो है कई युद्ध हारे, लेकिन वो इतिहास था और आज वर्तमान है। और वर्तमान में भी आज बहुत सारे जयचंद खुलेआम घूम रहे हैं और अभिव्यक्ति की आजादी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, और औरंगजेब जैसे क्रूर और लोगों को भी महान बताने का काम कर रहे हैं। आज भी जयचंद यह इस देश में हैं, जो अबू आजमी जैसे जयचंद हैं, जो बर्क जैसे जनचंद हैं, जो ये कहते हैं कि सलार गाजी जो है वह संत था, जो ये कहते हैं कि औरंगजेब जो है वह महान था। देखिए, जन भावनाएं हैं, जन भावनाओं का सम्मान करते हैं हम लोग, और निश्चित रूप से ये समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी
संवैधानिक तरीकों से, संवैधानिक तरीका से, प्रक्रिया से यह सरकार चलती है और संवैधानिक तरीकों से हम वो सारे चीजों को हासिल करने की कोशिश करेंगे जो हमारे लोगों के इतिहास से जुड़ा है, हमारे लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा है। हम निश्चित रूप से उसको हासिल करने की जरूर से जरूर कोशिश करेंगे। मौलाना साहब कुछ कह रहे थे? 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड, जल्दी से। आपने कहा कि खून की नदियां बहाएंगे, और खून की नदियां जो है बची हुई औकाफ की जमीन कब्जा करने के लिए बहाएंगे और कोई काम करने के लिए नहीं बहाएंगे। मैं कहता हूं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण जितना कांग्रेस ने किया, किसी ने नहीं किया। तेलंगाना में 1.5 साल से सरकार कांग्रेस की है, आज भी एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। तो कांग्रेस और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हमेशा से मुसलमानों का तुष्टीकरण आई है, करती आई है, उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। ठीक मौलाना साहब, आप वक्फ के लिए जान दे देंगे, खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे, आपकी मर्जी। आपको लगता है वक्फ मुसलमानों के दिल का विषय है, दिल के करीब है, इसलिए आप उनके सपोर्ट में कुर्बानी देने को आ गए हैं और खून भी बहाने को आ गए हैं। मुझे उस पर आपत्ति नहीं, लेकिन इस देश के 110 करोड़ सनातनियों ने क्या गुनाह किया है मेरे भाई कि उनके आस्था के विषयों पर आप नहीं बोलेंगे? वक्फ मुसलमानों के हृदय का विषय है तो आप कुर्बानी दे देंगे, खून बहा देंगे, लेकिन 110 करोड़ लोगों की आस्था के विषय पर आप मौन हो जाएंगे या उसके विपरीत बोलेंगे। कुंभ में आप कहोगे कौन जाए मरने कुंभ में, कौन जाए मरने कुंभ में, और वक्फ के लिए खून बहा देंगे। ऐसा तराजू कहां से लाते हो मेरे भाई? ऐसा नपना कहां से लाते हो? क्या यह तरीका ठीक है? आप वक्फ के लिए खून बहाइए, मुझे दिक्कत नहीं, भारत को भी दिक्कत नहीं, लेकिन काशी और मथुरा और कुंभ जैसे विषयों पर भी तो कुछ बोलिए भाई। आप सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख तभी ना बनते जब जनता वोट देती है, और जनता में तो 110 करोड़ सनातनी हैं। क्या उनकी आस्था, उनकी भावना का कोई मोल नहीं? और एक बात कहूं, बात कड़वी है लेकिन कही दूं, सेहत के लिए मौलाना साहब जितनी चीजें अच्छी हैं वो सब कड़वी हैं क्या, और जितनी चीजें जीव के लिए अच्छी हैं वो सब सेहत के लिए खराब है। रबड़ी, फालूदा, जलेबी सब। दुबे जी इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी पर क्लोज कर दूंगा विषय। एकलव्य आज हुआ, वो तो अंगोल मंगोल चंगोल से भी सैकड़ों साल पहले की घटना है, महाभारत के समय की एकलव्य की घटना है क्या? आप आज भी एटा में, इटावा में, मैनपुरी में, फपूंद में, घिरौर में, छिबरामऊ में, सौरिक में जनसभा में बोलते हो कि नहीं कि जिन लोगों ने एकलव्य का अंगूठा काटा ये वही लोग हैं? क्या उगड़े मुर्दे नहीं है? आप तो पाताल से निकाल के ला रहे हो, छोड़ ही नहीं रहे हो एकलव्य को, नहीं छोड़ रहे हो ना। बोले द्रोणाचार्य ने, आप क्या समझाते हो? एकलव्य मतलब पीडीए और द्रोणाचार्य मतलब ठाकुर, ये नहीं समझाते हो आप? एटा में, इटावा में, मैनपुरी में, बेवर में, बकेवर में, घिरौर में, ये समझाते हो ना महाराज? हैं? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या। मौलाना साहब समझ गए ना आप? मैंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया क्या? मोटा मोटा अंदाजा 3500 साल पहले महाभारत हुई थी। आप 3500 साल का मसला आज तक भुना रहे हो हैं, और रावत जी से कह रहे हो कि यार 300 साल पहले की बात ना करो, हम 3500 साल पहले की बात करेंगे, तुम 300 साल पहले की बात ना करो। बोले एकलव्य से क्या होगा? बोले एकलव्य से भारत महान बनेगा, इस घटना को जाति विद्वेष फैलाने से भारत मजबूत बनेगा क्या? और भारत को जिन लोगों ने अपमानित किया, बोले उनकी बात मत उठाना। नहीं बोले उठाओगे तो क्या होगा? तो बोले हम खून बहा देंगे, कुर्बानी दे देंगे। तो महाराज मैं तो कहूँगा खून बहाना नहीं। मौलाना साहब आप भी ये रिक्वेस्ट करना है लोगों से कि खून बहाएं नहीं, डोनेट कर दें, गरीब के काम आएगा अस्पताल में, है? और वहाँ लिखवा दें वक्फ के समर्थन में खून डोनेट कर रहे हैं, नहीं? ये ज़्यादा बेहतर रहेगा।
धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।